शेखर होम्स सीरीज किसी दिन प्रतिष्ठित होम्स की एक बेहतरीन देसी पुनर्कल्पना होगी। के मेनन, रणवीर शौरी अभिनीत यह फिल्म नहीं है। शेखर होम ने आर्थर कॉनन डॉयल के अमर जासूस शर्लक होम्स और फेलुदा तथा ब्योमकेश बख्शी जैसे बंगाली गुंडों से 6 भागों में कहानी उधार ली है, जिसकी पृष्ठभूमि 90 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के काल्पनिक शहर लोनपुर में है, जो कलकत्ता में समाप्त होने से पहले पड़ोसी बिहार में कुछ समय के लिए घूमती है। के मेनन ने शीर्ष चरित्र की भूमिका निभाई है, लेकिन टोपी और पाइप नहीं है तथा जासूस के हर किरदार में आत्मसंतुष्टता है तथा रणवीर शौरी उनके अनिच्छुक सहयोगी की भूमिका में है। इसलिए यह फिल्म निश्चित रूप से एक धमाकेदार फिल्म होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ ऐसे पलों को छोड़कर जो आपको ध्यान देने पर मजबूर करते हैं, बीबीसी स्टूडियो प्रोडक्शंस का ये शो खतरे और साजिश पर कमजोर प्रहार करते हुए आगे बढ़ता है। लघुलेख सम्मिलित करें, उस पुराने गैर सेलफोन युग में जंगली इलाकों में घूमते लोगों के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए। शेखर होम के लिए ये रंग बिरंगे बाटिक कुर्तों की अटूट आपूर्ति और दिल में हत्या करने वाले इंसानों की गहरी काली मंशा को समझने की अनोखी क्षमता के साथ अच्छी तरह से काम करता है। कलाकारों की टोली बहुत कुछ वादा करती है। शोरे जयव्रत साहनी के रूप में है, जो उपचार की तलाश में एक पूर्व सेना चिकित्सक है, जो अपने मामलों को सुलझाने के दौरान खुद को होम से जुड़ा हुआ पाता है। रुद्रनील घोष लाहा के रूप में चैंपियन बम्बलर कम पुलिस, मगरमच्छ जैसी पतली मूंछें और सामान्य रूप से भ्रमित रहने वाला अंदाज। कौशिक सेन मिन्मय के रूप में होम का भाई, जिसकी श्रृंखला में उचित एंट्री है। स्थानीय सरायपाल श्रीमती हडसन उर्फ श्रीमती एच के रूप में शेरनाज पटेल। होम के दिल में कंपन पैदा करने वाली चमकदार इराबाती के रूप में रसिका दुगल और काले रंग की रहस्यमयी महिला के रूप में कीर्ति कुल्हारी। लेखन ढीला है। अनिरुद्ध गुहा, वैभव विशाल और निहारिका पुरी द्वारा साझा किए गए क्रेडिट। और ऐसे कई हिस्से हैं जहां कुछ भी नहीं होता है कि मुझे इन कहानियों में निवेश करना मुश्किल लगा, जिसमें जहरीली गोलियां लेकर घूमते हत्यारे, पुरानी इमारतों के नीचे छिपे हुए अयोगी बैंक लुटेरे, बिना सिर वाले भूत, सेक्स स्कैंडल और ब्लैकमेलर हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप पकड़ सकें और कड़वे अंत तक उसका अनुसरण कर सकें। मेनन रहस्यमय और संक्षिप्त और शानदार होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अलौकिक घंटों में एक तार वाले वाद्य को बजाते हैं और जब कोई सफलता निकट होती है तो पतली हंसी में फूट पड़ते हैं। शोरी ने अपने वॉटसन का अच्छा काम किया है। डगल की उपस्थिति और होम का तुरंत उसके साथ खुलमिल जाना मुझे उत्साहित कर गया। पिछले 2 एपिसोड में गति आने लगती है, जिसमें वैज्ञानिक शीर्ष गुप्त कामों में शामिल होते हैं और सुनसान खंडहरों में गोलीबारी करते हैं, लेकिन यह बहुत कम है, देर हो चुकी है। किसी दिन प्रतिष्ठित होम्स की एक बेहतरीन देसी पुनर्कल्पना होगी। ये वह नहीं है। धन्यवाद।